This is problem number 15, the last example of this chapter. Star mark example given on page number 54. This problem is based on the fundamentals which we have already used in yesterday's lecture. That if you know the total number of days which a worker takes to complete the job, then you can calculate how much work will he complete within one day. So yesterday we had written कि कोई आदमी अगर एक काम पूरा करने के लिए x days लेता है तो एक दिन में इतना काम करेगा. फिर हमने ये भी कहा था कि ये कंक्लूजन ग्रुप के लिए भी अप्लाई होता है कि एक पूरा ग्रुप है वो एक लेट अस से कि 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है वो, तो एक दिन में कितना करेगा तो 1/5 करेगा. तो जो एक व्यक्ति के लिए लॉजिक अप्लीकेबल है वही पूरे ग्रुप के लिए अप्लीकेबल है. अब उसी फंडामेंटल्स के ऊपर ये टैप का प्रॉब्लम भी है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैप्स, स्मॉलर टैप एंड लार्जर टैप. अब मान के चलो कि एक टैप जो है वो पूरे टैंक को भरने के लिए 2 घंटे लेता है. तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा? आधा टैंक भर लेगा. तो वही बात कोई और दूसरा टैप है, छोटे साइज का है, वो 4 घंटे लेता है किसी टाकी को भरने के लिए, टंकी को भरने के लिए. तो 1 घंटे में कितना वो टैंक भरेगा? 1/4 ऑफ द टैंक भरेगा. यानी जो कुछ हम लोगों ने कल वर्कर के लिए कहा था वैसा ही कुछ यहां पर भी है ना, कि एक टैप इफ इट टेक्स x hours टू fill the tank completely, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x. ओके. अब दिस इज अप्लीकेबल टू 1 टैप एंड इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू ग्रुप ऑफ टैप्स. अगर 2 नल है, 3 नल है, तो किसी में वो सबके लिए अप्लाई होता है. ठीक है. सो विद दैट फंडामेंटल वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द सोल्यूशन. द क्वेश्चन सेज there are 2 taps. One is a smaller tap, the other one is a larger tap. The question also says that the smaller tap takes 3 hours more than the larger tap to fill the tank completely. यानी छोटा टैप जो है वो बड़े टैप से 3 घंटे ज्यादा लेता है पूरी टंकी को भरने के लिए. ठीक है. लेकिन अगर वो दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए then they can fill the tank together within 2 hours. तो दोनों एक साथ चालू करेंगे तो 2 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी. तो ऑब्वियसली दोनों एक साथ चालू करेंगे तो 1 घंटे में कितना टैंक होगा? 2 घंटे में पूरा होता है तो 1 घंटे में आधा होगा. सीधी सी बात है. तो विद दिस इंफॉर्मेशन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन. लेट अस कंसीडर. अब इसमें भी एक कॉमन सेंस की बात है. अगर टैप बड़ा है, लार्जर टैप है, तो वो कम समय लेगा और टैप छोटा है तो वो ज्यादा समय लेगा. तो लार्जर टैप कम समय लेगा, तो जो कम नंबर होता है उसी को हम लोग x लेकर प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं. यानी हरदम इस पूरे चैप्टर में इवन लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में आई हैव ऑलरेडी सेड दिस दैट द स्मॉलर क्वांटिटी शुड बी टेकन एज x, देन इट बिकम्स इजियर टू एक्सप्रेस द लार्जर क्वांटिटी. ओके. तो यहां पर बड़ा टैप कम समय लेगा, सो वी आर स्टार्टिंग विथ द लार्जर टैप. ओके. So suppose the larger tap takes x hours to fill the tank completely. बड़ा टैप x घंटे लेता है. अब छोटा टैप 3 घंटे ज्यादा ले रहा है. The smaller tap takes 3 hours more. ये given है. Therefore the smaller tap takes x plus 3 hours to fill the tank completely. ठीक है. तो बड़ा टैप x लेगा तो छोटा टैप x plus 3 hours लेगा. Therefore in 1 hour टैंक फील्ड बाय द लार्जर टैप विल बी 1/x. हमने अभी डिस्कस किया था कि पूरा टैंक भरने के लिए अगर x घंटे का समय लगता है तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/x. सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. द स्मॉलर टैप टेक्स x plus 3 hours. सो इन 1 hour टैंक फील्ड बाय द स्मॉलर टैप विल बी 1/x plus 3. अगर दोनों एक साथ चालू करते हैं, इफ बोथ द टैप्स आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली, then in 1 hour tank filled will be equal to 1/x plus 1/x plus 3. इतना टैंक भर जाएगा, इतना पानी टैंक के अंदर जमा हो जाएगा.
we are giving statement number 1 to this statement. Okay, but together they take 2 hours to fill the tank. ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी गई है कि दोनों टैप्स अगर एक साथ शुरू किए जाए तो पूरा टैंक भरने के लिए 2 घंटे लगते हैं. तो 1 घंटे में कितना वो टैंक भरेगा, वही लिखा हमने. इन 1 hour द टैंक फील्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टैंक. आधी टैंक भर जाएगी. अब यहां पे हम लोगों ने कहा इन 1 hour टैंक फील्ड इज दिस मच, और यहां हम लोग बोल रहे इन 1 hour द टैंक फील्ड इज 1/2, है ना. इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आ रही है 1 घंटे में जितना पानी जमा हो रहा है वो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टैंक. आई होप इट इज वेरी क्लियर. दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है ना, कि 1 घंटे में जितना पानी दोनों टैप्स के कारण जमा हो रहा है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टैंक. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टैंक. ठीक है, अब वंस यू गेट दिस इक्वेशन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मैकेनिकल. इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द टू इज इक्वल टू 1/2. x प्लस एक्स इज 2x, 2x प्लस 3, और ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया, इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया. देन आई एम ट्रांसफरिंग दीज 2 टर्म्स टू द राइट साइड. x square remains as it is, 4x will go to the other side, 3x minus 4x is minus x, 6 will go to the other side, becomes minus x. You will get 0 on the left hand side, that can be written on the right hand side also. Factorization of this quadratic equation is x minus 3 into x plus 2 equal to 0. Minus 6 का factorization such that sum of the factors is minus 1. फिर x, you will get x minus 3 is equal to 0, x plus 2 equal to 0. Therefore x is equal to 3 or x is equal to minus 2. लेकिन x तो टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट इज व्हाट यू हैव रिटन. बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 इज डिस्कार्डेड. तो 2 वैल्यूज उसमें ऐसे आई थी, उसमें से एक अगर नहीं ले सकते तो दूसरी वैल्यू आपको लेना है. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. लेकिन x क्या था, ये पहली लाइन में लिखा था, द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक फुल्ली इज इक्वल टू 3 आवर्स. यानी बड़ा टैप जो है वो पूरे टैंक को फिल करने के लिए 3 घंटे लेगा. Therefore, the time taken by the smaller tap to fill the tank fully is equal to x plus 3. 3 घंटे ज्यादा लेता है. तो बड़ा टैप अगर 3 घंटे ले रहा और ये और 3 घंटे ज्यादा लेगा, यानी 6 घंटे लेगा. So 3 plus 3 is equal to 6 hours. So the larger tap will take 3 hours and the smaller tap will take 6 hours. This problem was recently asked in the board examination and also previously asked in the board examination by changing the numbers. Okay, but the concept is same. The concept used in this problem and the concept used in the problem of workers is same. Total से एक का निकलता, एक दिन का निकलता है. वैसे यहाँ पे टोटल टाइम टैंक भरने के लिए जितना लगता है उसमें 1 घंटे में कितना टैंक भरता है वो निकलता. तो ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम दोनों का बेसिक एक ही है और प्रॉब्लम अच्छा है एंड इट वाज प्रीवियसली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आई हैव डेलिबरेटली लेफ्ट क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके रेंज के अंदर है. मैक्सिमम ऑल हायर डिफिकल्टी लेवल एग्जांपल्स आई हैव सॉल्व्ड. आई होप विद दिस यू कैन सॉल्व ऑल रिमेनिंग एग्जांपल्स. बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स अभी बचे ही नहीं है, हमने बहुत एग्जाम्पल्स कर ली है प्रैक्टिस के लिए भी. सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिगिन विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.